नमस्कार, मैं डॉक्टर राजेश आज फिर से हेडेक सीरीज का दूसरा वीडियो लेके आप लोगों के सामने हूँ। इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि हेडेक कितने टाइप के होते हैं, स्पेशली उनको किस तरीके से दो अलग अलग भागों में डिवाइड किया गया है। देखिए कि ये दो अलग अलग भागों में डिवाइड करना पेशेंट के लिए कितना उपयोगी है, ये बात ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इसका क्या फ़ायदा है वो मैं आपको बताता हूँ कि मुख्यतः हेडेक्स को दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, प्राइमरी हेडेक और सेकेंडरी हेडेक। प्राइमरी हेडेक में मुख्यतः माइग्रेन, टेंशन टाइप हेडेक और ट्राइजेमाइनल ऑटोनोमिक सिफेल्जियाज आते हैं, जो एक अलग कैटेगरी है। इसके अलावा सेकेंडरी हेडेक के अंदर क्या होता है, सेकेंडरी हेडेक में ऐसा हेडेक जो किसी दूसरी वजह से हेडेक के रूप में सिम्टम देता है, जैसे एक्सीडेंट या ट्रॉमा होने के बाद में, कोई इन्फेक्शन होने के बाद में, कोई वैस्कुलर इवेंट जैसे लकवा हो या अंदर इंट्रासेरेब्रल हेमरेज होने के बाद में आपको हेडेक आता है, तो उसे सेकेंडरी हेडेक कहते हैं। सेकेंडरी हेडेक के कुछ और भी कारण हैं, जैसे सब्सटेंस अब्यूज, अल्कोहल लेना या अल्कोहल को छोड़ देना। कुछ लोगों में तो यहाँ तक देखा गया है कि चाय पीने या कॉफ़ी पीने की हैबिट उनकी हो जाती है, तो इस सिचुएशन में उनको उस समय यदि चाय या कॉफ़ी नहीं मिले तो भी उनको हेडेक हो जाता है। तो इस प्रकार से सेकेंडरी हेडेक वो हेडेक होते हैं जो किसी दूसरी वजह से हेडेक के रूप में मैनिफेस्ट होते हैं। अब फायदा क्या है कि प्राइमरी और सेकेंडरी हेडेक होने का, अलग अलग डिवाइड करने का। जो प्राइमरी हेडेक्स होते हैं जैसे कि माइग्रेन, टेंशन टाइप हेडेक और ट्राइजेमाइनल ऑटोनोमिक सिफेल्जियाज, इन हेडेक्स में ज़्यादातर केसेस में, लगभग सभी केसेस के अंदर आपकी इमेजिंग, एमआरआई ब्रेन या सीटी स्कैन ब्रेन वो नॉर्मल आती है। वो ज़रूरी नहीं कि वो करवाएं, वो इमरजेंसी सिचुएशन नहीं होती है, आप उनको डिले भी किया जा सकता है। जबकि ज़्यादातर जो सेकेंडरी हेडेक्स होते हैं, किसी न किसी दूसरी वजह से जो हेडेक हुआ है, उन सभी हेडेक्स में आपकी एमआरआई ब्रेन या सीटी स्कैन ब्रेन जो करवाते हैं वो मुख्यतः एबनॉर्मल आती है। उसे किसी भी कंडीशन में मिस नहीं किया जाना चाहिए। तो ये क्लासिफाई करने का ये फ़ायदा है इनका कि आपकी इमेजिंग कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। धन्यवाद।